Hello students, now I will explain you the science of class 8 lesson 11 पेज नंबर 141 टेस्ट योर सेल्फ। अभी हम पहले कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज अ पुश आर पुल दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कैन स्टार्ट द ऑब्जेक्ट टू मूव। थर्ड क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के दो एग्जांपल दीजिए। टू कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जांपल्स आर आवर मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्थ है गिव टू एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देन इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। स्टूडेंट्स अगली हेडिंग है प्रेशर। यू वुड हैव हर्ड एंड यूज्ड द वर्ड प्रेशर इन कनेक्शन विद द प्रेशर कुकर, ब्लड प्रेशर और लो प्रेशर रीजन ओवर द सीज। आप ये प्रेशर शब्द सुन चुके होंगे। जैसे आप प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर शब्द सुनते हैं, ब्लड प्रेशर के बारे में आप जानते हो, और समुद्र के ऊपर लो प्रेशर एरिया जब बनता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े तूफ़ान जिसके कारण से आते हैं और समुद्री तूफ़ान जो होते हैं समुद्र तटों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, तो आप यहाँ से प्रेशर वर्ड सुन चुके हैं। व्हाट डज़ द वर्ड प्रेशर मीन इन फिजिक्स। फिजिक्स में प्रेशर वर्ड का क्या मतलब होता है। प्रेशर इज़ ए मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फोर्स। किसी बल के इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए हम प्रेशर शब्द का यूज़ करते हैं। इट टेक्स इनटू अकाउंट द फोर्स एंड द एरिया ओवर विच इट एक्ट्स। एक्चुअल में प्रेशर है क्या। प्रेशर कोई बल कितनी एरिया के ऊपर लग रहा है यही बताता है। प्रेशर क्या बताता है कि कोई बल अगर लग रहा है तो कितनी एरिया में वह बल लग रहा है। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर किसी सरफेस किसी सतह के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके 90 डिग्री के डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया जा रहा है तो फोर्स और एरिया का जो रेशियो होता है वही प्रेशर होता है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया F अपॉन ए। नोटिस दैट इफ द फोर्स इंक्रीजेज द प्रेशर इंक्रीजेज। अगर फोर्स बढ़ेगा, बल हम ज़्यादा बल लगाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इफ़ द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट डिक्रीजेज द प्रेशर इंक्रीजेज। और अगर बल उतना ही है जितना पहले लग रहा था लेकिन एरिया घट जाए, ए की वैल्यू कम हो जाए, तब भी प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेशर इन एवरीडे लाइफ। अब हम अपने प्रतिदिन के जीवन में प्रेशर को समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है द ड्राइंग पिन इज ब्रॉड बेस्ड टूवर्ड्स द थंब साइड एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स द अदर एंड। स्टूडेंट्स जो कील हम दीवार में ठोकते हैं वह कील एक तरफ नुकीली होती है और उसके पीछे का हिस्सा चौड़ा होता है जो हमारे अंगूठे की तरफ रहता है। दिस डिक्रीजेज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। और जो नुकीला हिस्सा है पिन का, यह जब हम दीवार पर लगाते हैं तो एरिया, चूँकि इसकी पिन की एरिया की बहुत कम होती है तो प्रेशर जो होता है वह बढ़ जाता है। एंड प्रेशर एग्जर्टेड बाय द थंब इंक्रीजेज। और जब हम अपने अंगूठी से दबाते हैं या किसी हथौड़े से हम चोट मारते हैं तो चूँकि एरिया जो लोहे की कील है उसके पिन पॉइंट बहुत पतला है और एरिया बहुत कम है, इस कारण प्रेशर बढ़ जाता है और कील आसानी के साथ दीवार में या किसी भी जगह घुस जाती है। और अगर हम उल्टा करके लगाएं जिधर चौड़ा है तो वह आसानी से दीवार में नहीं घुसेगा। दस पियर्सिंग बिकम्स ईजियर। और इस कारण से चूँकि नुकीला हिस्सा है तो पिन को घुसाना आसान हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है फाउंडेशंस ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स आर केप्ट ब्रॉड एंड वाइड सो दैट दे एग्जर्ट्स लेस प्रेशर। जो बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाई वाली बिल्डिंग्स बनती हैं इनका जो फाउंडेशन होता है बिल्डिंग का वो बहुत ही चौड़ा बनाया जाता है, ब्रॉड बनाया जाता है, वाइड बनाया जाता है, जिसके कारण से दीवार चूँकि बहुत वजन है उसके कारण बहुत बड़ा फोर्स लग रहा है तो प्रेशर जो है वह कम हो जाए ज़मीन के ऊपर। एंड डू नॉट सिंक इन ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर ऑफ द बिल्डिंग। और ये
चूँकि बेस चौड़ा है, इस कारण से बिल्डिंग के हाई प्रेशर के कारण भी, बिल्डिंग के बहुत ज़्यादा वजन के कारण भी बिल्डिंग ज़मीन में के अंदर नहीं जाती है। द स्कीयर्स यूज्ड फ्लैट एंड लॉन्ग स्कीज टू स्लाइड ऑन स्नो। बर्फ़ में जो स्लाइडर्स होते हैं वो जो स्कीज़ यूज़ करते हैं वह फ्लैट, चिपटी और लंबी होती है। दिस इज़ बिकॉज ड्यू टू द लार्जर एरिया प्रेशर exerted ऑन द स्नो विल बी लेशर एंड द स्कीयर कैन easily स्लाइड विदाउट sinking into द स्नो। और चूँकि स्कीज़ की एरिया ज़्यादा होती है, इस कारण से स्कीज़ बर्फ़ में नहीं धंसती हैं और ये बर्फ़ में फिसलती रहती हैं और स्कीयर्स इस खेल को एंजॉय करते हैं। द रियर व्हील ऑफ ट्रैक्टर आर मेड ब्रॉडर। ट्रैक्टर के जो पिछले पहिए होते हैं ये चौड़े होते हैं। द ब्रॉड टायर्स रिड्यूस द प्रेशर ऑन द सॉयल एंड द ट्रैक्टर कुड मूव इजली थ्रू द फील्ड। और चौड़े टायर के कारण, जो ट्रैक्टर के वजन के कारण ज़मीन के ऊपर प्रेशर बन रहा है, यह भारी ट्रैक्टर के कारण जो प्रेशर बन रहा है वह चौड़े टायर के कारण कम हो जाता है और ट्रैक्टर ज़मीन के अंदर नहीं धंसता है। और अगर यही टायर पतले रहे होते तो जो पतले टायर होते ये धंस जाते। स्टूडेंट्स, हम लोग पेज नंबर 142 पढ़ेंगे। फिफ्थ है, कैमल कैन वॉक थ्रू डिजर्ट सैंडी सॉइल इजली एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स। बालू के ऊपर जो कैमल ऊँट होता है यह आसानी से चल लेता है और दौड़ लेता है, दूसरे किसी भी एनिमल्स के कंपेरिजन में इसका चलना आसान होता है। सच एज हॉर्स, डंकी एक्सेट्रा। अगर हम घोड़े या फिर डंकी की तुलना करें तो कैमल का चलना आसान होता है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि जो कैमल ऊँट के पैर का जो निचला हिस्सा होता है ये बहुत चौड़ा होता है, जबकि जो दूसरे जानवर होते हैं इनका खुर पतला होता है। तो बालू के अंदर, सैंड के अंदर पतले पैर धंस जाएंगे, जबकि कैमल के चौड़े पैर जो होते हैं ये नहीं धंसते हैं और कैमल आसानी से बालू के ऊपर चल सकता है। स्कूल बैग्स एंड शॉपिंग बैग्स हैव ब्रॉड स्ट्रैप्स। जो स्कूल बैग स्टूडेंट्स आप लोग अपनी पीठ पर टांगते हैं, या जो शॉपिंग बैग होती है इसकी जो स्ट्रैप्स होती हैं, पट्टियाँ होती हैं, विच दे आर कैरीड, जिसकी सहायता से आप इन्हें कैरी करते हो बैग्स को, ये चौड़ी होती हैं। नैरो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रैप्स काजेज सीवियर पेन। अगर पतले धागे जैसी ये स्ट्रैप्स रहे होते तो ये हमारे सोल्जर्स में पेन करने लगते, हमारे सोल्जर्स पेन होने लगते क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर धंसते, हमें पेन होता। बिकॉज द वेट ऑफ द बैग एक्ट ऑन अ स्मॉल एरिया। ऐसा इसलिए होता क्योंकि बैग का भार छोटे से पतले से स्ट्रिंग के कारण हमारे शरीर के कम हिस्से पर लगता। दिस इंक्रीजेज द प्रेशर कंसिडरेबली, और इसकी वजह से प्रेशर बहुत बढ़ जाता। इन्फोबिट, ए शार्प नाइफ इज मोर इफेक्टिव इन कटिंग अ फ्रूट देन अ ब्लंट नाइफ। अगर कोई तेज नाइफ है, चाकू है, तो उसकी सहायता से हम फल और सब्जियों को आसानी से काट सकते हैं, जबकि एक ब्लंट, एक ऐसी नाइफ जिसका सरफेस मोटा होता है, उससे हम नहीं काट पाते। बिकॉज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इन द केस ऑफ शार्प नाइफ इज लेसर दैन दैट ऑफ अ ब्लंट नाइफ। इसका कारण ये है कि जो तेज चाकू होती है उसका जो काटने वाला पार्ट होता है वह बहुत ही पतला होता है और आसानी से फल और सब्जियों को काट देता है, जबकि ब्लंट नाइफ में ये हिस्सा मोटा होता है। सेवेंथ है इसका एग्जाम्पल, पोर्टर वियर टर्म्स। जो बोझा ढोने वाले लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी पगड़ी अपने सर पर बांधते हैं। व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड ऑन देयर हेड। जब उन्हें अपने सिर के ऊपर भारी बोझ ले जाना होता है तो अपने शरीर के ऊपर पगड़ी बांध लेते हैं। टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जिससे जो भारी वजनी चीज है वह उनके टर्बन, उनके पगड़ी के ऊपर पड़ेगी, और चूंकि पगड़ी चौड़ी है ये ज़्यादा एरिया में उसका फोर्स फैल जाएगा। दिस रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन द हेड, और इस कारण से हमारे शरीर के ऊपर लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा। तो जो टर्बन्स, पगड़ी होती है, हमारे शरीर के ऊपर पड़ने वाले प्रेशर को कम कर देती है। एट्थ है, वॉर टैंक्स मूव ऑन कैटरपिलर ट्रैक्स विच आर ब्रॉड। जो टैंक्स होते हैं, जो युद्धक टैंक हैं जिससे सैनिक लोग लड़ते हैं, वो टैंक्स जो होते हैं उनका जो पहिया होता है और जो चेन होता है, उनके पहिए मोटे मोटे होते हैं और उनमें चेन लगी होती है। चेन लाइक कवर्स ऑन द व्हील्स, उनके पहियों के ऊपर चेन भी लगी होती है।
दिस कॉजेज ए लार्ज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। इस चेन के कारण और चौड़े पहिए के कारण जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है ज़मीन का और टैंक का वो बहुत बढ़ जाता है। ड्यू टू दिस, इसी कारण से द प्रेशर ऑन द ग्राउंड रिड्यूसेस, टैंक के द्वारा ज़मीन पर लगने वाला प्रेशर कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, सो मच दैट टैंक कैन इजली मूव ऑन सॉफ्ट, और यह टैंक आसानी से सॉफ्ट वेट ग्राउंड पर भी बिना सिंकिंग किए, बिना डूबे आसानी से चल लेती है। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।